हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्यान लाइन मैथ के इस चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट हौसला बढ़ाने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। 4 से 5 मिनट का वीडियो बनेगा और उसमें आपका कम से कम 4-5 नंबर का तैयारी तो हो ही जाएगा। तो चलिए आज हम द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों के एग्जाम का ऐसा टाइम है जिसमें आप पूरे बेसिक स्तर से अभी समझने का टाइम नहीं है आपको, क्योंकि किसी भी चीज़ में अभी अगर आप डूब जाइएगा तो अगला जो चीज़ आपको पढ़ना है वो चीज़ नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपको किस तरह से क्वेश्चन को बनता है वो चीज़ सिखाएंगे। ये नहीं कि फार्मूला कहाँ से उत्पन्न हुआ और फार्मूला के बारे में पूरा परिभाषा इस वीडियो में तो नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम कम है। दोस्तों, चलिए द्विघात बहुपद को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा अल्फा और बीटा को। ठीक है, द्विघात बहुपद का एक रूप होता है। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात नाम से ही है, द्वि माने दो और घात मतलब कि पावर। दो का पावर जहां पर रहेगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, यानी कि जिस भी समीकरण में सबसे ज्यादा पावर दो रहे उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x पर पावर 2 प्लस 5x। ठीक है, अब यह द्विघात बहुपद है, लेकिन यहां पर अगर पावर में क्यू रहे तो यह द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि द्विघात तो था लेकिन यह त्रिघात भी हो गया, यानी कि पावर 3 आ गया। तो समझ गए आप द्विघात बहुपद। अब आपका क्वेश्चन दो तरीका से एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देगा कि 1/2 और 4/3 इसका द्विघात बहुपद के रूप में लिखें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है। इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद को कैसे डिफाइन किया जाए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, संख्याओं का योग कहिए तो, या उसको इंग्लिश में बोलिए फॉर्मूला के तौर पर अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। समझ गए? दूसरा एक और सूत्र होता है अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा बीटा, ये होता है c/a। समझ गए? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस बराबर का चिन्ह दे करके और ये दोनों को दो जगह लिख देना है। पहला है 1/2 और दूसरा है 4/3। ठीक है, यहां पर सेम लीजिए, हम डिफरेंस होगा तो हम बताएंगे कि डिफरेंस वाला कैसे बनेगा। अब सेम टू सेम है। चलिए अब आपको क्या करना है कि a बराबर, b बराबर और c बराबर लिख लेना है। a के जगह पर कितना लिखेंगे? 2। b के जगह पर कितना लिखें? जैसे a के जगह पर 2 हमने कैसे लिखा? a के सामने 2 है, a के सामने 2 है। अगर जैसे हमने 3 लिखा था तो जो बड़ा a होगा वही आपका फर्स्ट में लिखाएगा। ठीक है, आगे b बराबर 1 तो b बराबर 1 लिखेंगे, लेकिन b में माइनस लगा हुआ है, इधर माइनस नहीं है, इसलिए आंसर में भी आपका माइनस ही लिखाएगा। c बराबर आपको 4 लिखना है। अब आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है? द्विघात बहुपद बराबर आपका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, ए के जगह पर जो है सो ए का मान भर दीजिए, बी के जगह पर जो है सो बी का मान भर दीजिए और सी के जगह पर जो है सो सी का मान भरिए। बराबर में आपको 0 रखना है। ठीक है, बस अब गुना कर दीजिए। 2 में x² से 2x² और प्लस माइनस आपका हो गया माइनस, और 1 में x से गुना किए तो x और प्लस 4 बराबर हो गया आपका 0। ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया, यानी कि हमको 2 मूल दिया हुआ था, 2 शून्यक दिया हुआ था और उससे आप निकाल चुके हैं ये चीज। दोस्तों, इस तरह से आपको 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक तो इस तरह के संख्या से आपको पूरा निकालना पड़ेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा कि आपको इस तरह का समीकरण दिया हुआ रहेगा और समीकरण से आपको निकाल देना होगा शून्यक। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड निकालने। ठीक है,
गुणनखंड निकालने। जैसे इन संख्याओं का गुणनखंड निकालने के लिए बीच से तोड़ देते हैं और लास्ट में आपका 2 गो शून्यक निकल जाता है गुणनखंड से। तो वही काम करना है, गुणनखंड निकाल के आपको शून्यक निकाल देना है। और नहीं तो इस चैनल पर एक और वीडियो डाला हुआ है, उसको आप जाकर के देख लीजिए, जिसका नाम है मूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, मूल ज्ञात करने आ जाएगा तो मूल से ही आप शून्यक निकाल सकते हैं। इस तरह से द्विघात बहुपद का 2 तरह का क्वेश्चन आराम से इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आपको समझाते हुए। फिर तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।